नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपका स्वागत करता हूं न्यूज अड्डा पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से लगातार वो बयान दे रहे हैं, ऐसे में जो उनकी छवि है कहीं ना कहीं अब एक अलग लेवल पे पहुंच गई है। उनकी छवि की बात कर लें तो हिंदुत्ववादी छवि रखते हैं, वही हिंदुओं के बड़े नेता मानने जाने लगे। क्यों? क्योंकि आए दिन लगातार योगी आदित्यनाथ जब से पिछला लोकसभा चुनाव बीता है, उसी के बाद से योगी की जो बयानबाजी उसमें और ज्यादा धार आ गई। योगी खुले मंच पे खुलेआम जो भी कहना होता सरेआम सबके सामने बोल देते हैं। वहीं हिंदुत्व को लेकर जो उनके बयानबाजी होती है उसमें भी अब तीव्रता देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से बहुत सारे राजनीतिक दल को ये भा नहीं रहा है, उसके बाद से तमाम सारे दल हमलावर भी हैं, लेकिन योगी का अंदाज जो है वो रुक नहीं रहा है। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव चल रहा है। हरियाणा चुनाव के दौरान रैली में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर है। वहां पे उन्होंने राहुल गांधी को घेरा, कांग्रेस को घेरा और कहा, बहुत लोगों को आपत्ति होती थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी घेरा कि 17 से पहले जब मैं मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, उसके बाद से माहौल कुछ और था। 17 में जब मैं आया, उसके बाद से कांवड़ यात्रा जो लोग रोक लगा रहे थे, मैंने कांवड़ यात्रा बखूबी निकाली। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है, और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। योगी आदित्यनाथ का जो बोलने का अंदाज है वो बदल चुका है। वहीं आए दिन जिस प्रकार से योगी के जो बयान होते हैं उसमें जो धार देखने को मिल रही है, इससे अब अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी अब देश की राजनीति करना शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो देश में भी हो रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ जब हरियाणा में थे तो उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी घेरा। वहीं बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस इतने समय तक शासन में रही, और वहीं कश्मीर में 370 वापस लाना चाहती है, 35A को फिर से वापस लाना चाहती है। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य। तो योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से अब दहाड़ रहे हैं खुलेआम, क्योंकि कश्मीर में भी वो स्टार प्रचारक हैं, कश्मीर घाटी में भी वो प्रचार प्रसार करके आ चुके हैं, वहीं हरियाणा में अब दहाड़ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जो बयानबाजियां हैं अब वो तेज हैं। तेज इसलिए हैं कि योगी आदित्यनाथ अब देश के बड़े नेता होते चले जा रहे हैं। वही अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रेस में भी उनका नाम चलने लगा है। अभी तक अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, तमाम सारे नेताओं का नाम चलता ही था, लेकिन योगी इन सबको पछाड़ते हुए कहीं ना कहीं आगे जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपने इस पूरे चुनाव में कश्मीर चुनाव की बात कर ले, हरियाणा चुनाव की बात कर ले, तो सबसे ज्यादा बयान जो है योगी आदित्यनाथ का आपने देखा होगा किसी भी नेता के मुकाबले। शायद नरेंद्र मोदी का भी अब कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो योगी के पीछे आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की दहाड़ इस चुनाव में लगातार देखने को मिली है। लेकिन हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से जब से ये बात हुई थी कि योगी को हटा दिया जाएगा, योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अब नहीं रखा जाएगा, उसी के बाद योगी आदित्यनाथ के अंदर ये धार देखने को मिली है। योगी अब खुलेआम दहाड़ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका कहना, क्या योगी आगे आने वाली राजनीति में देश की राजनीति करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।